श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत द्वितीय सोपान वैराग्य कांड। दोहा। परमात्म पद के लिए जस जस चरण बढ़ाए, तस तस बढ़त विराग बल, नेक नाही बिलमाय। भक्त परमात्म पद को प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे चरण आगे रखता है, वैसे वैसे उनका वैराग्य बल बढ़ता जाता है, जिस कारण वर्णित पथ से कदम थोड़ा भी नहीं रुकता है। मिले पंथ मह सरित सुहावन, चढ़े पार हित प्लव अति धावन, केवट पार किन्ह जब सरिता, चलहु तीव्र गति मार्ग धरिता। कुछ दूर आगे चलने पर मार्ग में महानंदा नाम की एक पहाड़ी नदी मिली। आप पार जाने के लिए शीघ्रता से नाव पर चढ़ गए। केवट ने जब आपको नदी पार करा दी, तब आप नाव से उतरकर अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगे। तहसीलदार खेवा तब जाचा, सुनई मष्ट हुए नहीं कछु वाचा। मल्ल बने तन धूल लगाई, खेवा सपदी देहूँ तय भाई। तब घाट के मालिक तहसीलदार ने आपसे खेवा मांगा, परंतु आप मौन बने सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, शरीर में धूल लगाकर पहलवान बनने चला है, जल्दी से खेवा चुकाता है कि नहीं। जल पे अमित देखी तब वैसा, निकसी गए सुनी वचन भदेशा। तेजन कर माँ गत रही गयऊ, बौरे जानी छारी पुनि दयऊ। इस प्रकार वह आपके विक्षिप्त वेश को देखकर अनाप शनाप बकता रहा। आप उनके मुख से निकली हुई भद्दी बातों को सुनते हुए वहाँ से चलते बने। तहसीलदार आपसे खेवा मांगते रह गए। अंत में जाने दो, यह पागल है कहकर शांत हो गए। मार्ग क्षुधा ताप तन छायो, मानहु जड़त जात अति कायो। तन मन पीर अतहि उर व्यापा, मिलेहु अमर फल प्रभु परतापा। आप अनवरत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भूख की व्यथा से संपूर्ण शरीर संतप्त हो रहा है। लगता है कि अब देह नहीं रहेगी, प्राणांत हो जाएगा। शरीर और मन की पीड़ा हृदय में अत्यंत व्याप्त हो रही थी। उसी समय ईश्वर प्रसाद से एक रसाल वृक्ष के नीचे पका हुआ अमृत फल आम मिला। मन करी तोष पंथ निज धारा, आगे मिले लुब्ध मुनि ठारा। हरिश चंद जस कौशिक जाचा, तस मुनि मिले आप कह साचा। आपने उसे ले फलाहार करके कुछ काल के लिए मन को संतुष्ट किया। वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ने पर रास्ते में खड़ा एक लालची साधु मिला।
जिस प्रकार विश्वामित्र मुनि ने स्वप्न में हरिश्चंद्र से सर्वस्व मांग लिया था, ठीक उसी प्रकार रास्ते में आपको यह साधु मिला। पूछी कुशल ते ही कर मन डोला, कहत भवानी सुत पुनि बोला। करहु दान कछु प्रेम समेता, गुनेहु आप मन माहि सचेता। एक छात्र तजी नहीं कछु पासा, अस चाहत प्रभु दीन सुपाशा। उन्होंने भली प्रकार आपसे कुशल मंगल पूछा, फिर उसका मन आपके पास नाम मात्र का परिधान, छाता और पहना हुआ धौत वस्त्र देख लुभायमान हो गया और बोला, बच्चा तुम तो भवानी पुत्र हो, कुछ प्रेम के साथ दान करो। आप सावधान हो मन में विचार करने लगे कि मेरे पास तो छाता छोड़कर और कुछ भी नहीं है, शायद इसे ही लेने की इनकी इच्छा है। ऐसा विचार कर आपने सहर्ष साधु को छाता दे दिया। छत्र ले पुनि वचन बखाना, बालक देहु बसन कछुदाना। अचली काढ़ी दीन ते ही आगे, पहिरी लंगोट तीव्र गति भागे। उक्त साधु छाता रखकर फिर बोला, बच्चा कुछ वस्त्र भी दान करो। आपने कोपिन के ऊपर से अचली निकालकर उसके आगे फेंक दी और एकमात्र लंगोटी पहनकर ही तीव्र गति से भाग चले। वंचक साध आचरज लागा, देखऊं अमित तीव्र वैरागा। ठग साधु को आपका अत्यंत तीक्ष्ण वैराग्य देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। देखऊं विषम वैराग ठग साधुन, हृदय पट खुली गए पुनि कहेऊं बालक ले वसन। तब तन वसन बिन के भये, अति तीव्र गति सो चलत ही गुरुदेव ते ही सन। अस कहे जिनका वसन था व्यास, उन कहूँ प्रेम से ही दिए रहे। आपके भयंकर वैराग्य को देख साधु के हृदय की किवारी खुल गई। फिर आपके पीछे दौड़ते हुए बोला, ऐ बच्चा तू नंगा हो गया, अपना वस्त्र वापस ले ले। व्यासानंद कहते हैं कि आपने तीव्र गति से चलते हुए ही उत्तर दिया, बाबा जिनका वस्त्र था उन्हें मैंने प्रेम से ही दिया है। आगे चली एक बंस की टहनी लीनी आप, सूरज कर अति तीव्र है ग्रीष्म ऋतु पर ताप। आगे जाने पर आपने एक बांस की टहनी छड़ी हाथ में ले ली। ग्रीष्म ऋतु के कारण सूर्य की किरणें तीव्र ताप प्रदान कर रही थी। क्षुधा पिपासा ताप त्रय मिले आए संग, उठे लहर अति तीव्र भय प्रकंपित अंग। भूख प्यास और ग्रीष्म ऋतु का ताप, ये तीनों एक साथ मिलकर प्रचंड ज्वाला की तरह भड़क उठी, जिससे सारा शरीर कंपायमान हो गया। कछुक दूरी गबने मति धीरा, मिले कूप साधन सहनीरा।
तापित तन मज्जन चहकीना, नहीं दूसर पट जेहि तन लीना। कुछ दूर आगे बढ़ने पर आपको एक कुआं मिल गया, जहाँ जल भरने के सभी साधन उपलब्ध थे। ग्रीष्म ऋतु के ताप से तापित शरीर ने स्नान करना चाहा, परंतु उस समय स्नान करने में एक व्यवधान उपस्थित हो गया। वह यह कि पहने हुए कौपीन के अतिरिक्त दूसरा कोई वस्त्र आपके पास नहीं था जिसे स्नानोपरांत पहना जाए। अस्य चिंतत मन महयहु आवा, कौपीन बड़ो खंड होई जावा। बिटप ओट गबनेउ तेहि काला, मद सो भय भाग करि डाला। समस्या के ऊपर विचार करते ही आपकी प्रत्युत्पन्न बुद्धि ने तुरंत निर्णय दिया, कौपीन चौड़ी है, इसके भली भांति दो भाग बन जाएंगे। उसी समय आपने एक मोटे वृक्ष की आड़ में जाकर कौपीन को बीच से फाड़कर दो जोड़े बना लिए। श्री सतगुरु महाराज की जय।